Hello everyone, myself Kirti and student of class 10th. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर हेरिडिटी का पार्ट 1 किया था, ये पार्ट 2 है। हमने डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट पे आके वीडियो एंड कर दी थी, तो आज हम वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ट्रेड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ डोमिनेंट ट्रेट एंड सेकेंड इज़ रिसेसिव ट्रेट। ओके, सो अब वन बाय वन इन दोनों ट्रेट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डोमिनेंट ट्रेट, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ जनरेशन इज डोमिनेंट ट्रेट। ट्रेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्सप्रेस हो जाते हैं जनरेशन में, ईजिली देखने को मिल सकते हैं। मीन्स जो कैरेक्टर अपनी हम जनरेशन में देख सकते हैं उनको डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है। एंड रेसेसिव ट्रेट, द कैरेक्टर्स विच डजंट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इज प्रेजेंट इन अ जनरेशन इज रेसेसिव ट्रेट। मीन्स जो कैरेक्टर जनरेशन में प्रेजेंट होते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते, उनको बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको क्लियर कर लीजिए अपने टॉपिक को। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये फादर की आइज़ का कलर है एंड ये मदर की आइज़ का कलर है। फादर की आइज़ का कलर है ब्लैक एंड मदर की आइज़ का कलर है ब्राउन। तो रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन के बाद जो बेबी फॉर्म हुआ, बेबी की आइज़ का कलर, सपोज आई एम ओनली गिविंग द एग्जांपल, बेबी की आइज़ का कलर हो गया ब्लैक। अभी देखो, हमने मेडुअल्स डिस्कवरी में क्या पढ़ा था, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड में क्या पढ़ा था कि 50-50% मदर और फादर दोनों क्या देते हैं, जेनेटिक मटेरियल देते हैं बेबी को। 50% मदर कंट्रीब्यूट करती है एंड 50% फादर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके बाद बेबी फॉर्म होता है, तो उसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ या फिर दोनों के ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे फादर की आइज़ का कलर ब्लैक है और मदर की का ब्राउन, और जो बेबी फॉर्म हुआ उसकी आइज़ का कलर ब्लैक है। तो मतलब क्या हुआ, ये तो मेडुअल्स डिस्कवरी से हमें पता चल रहा है ना कि ट्रेड तो दोनों के गए हैं, ब्लैक भी गया ब्राउन भी गया, लेकिन दिख रहा है सिर्फ ब्लैक। मीन्स द ब्लैक कलर ऑफ फादर्स आइज इज अ डोमिनेंट ट्रेड बिकॉज वी कैन सी इट, एंड द कलर ऑफ मदर्स आइज ब्राउन, दैट इज द रिसेसिव ट्रेड। क्योंकि ये प्रेजेंट तो है, मेडुअल डिस्कवरी से यही तो पता चलता है कि दोनों के प्रेजेंट होते हैं, बट ये दिखाई नहीं दे रहा है जनरेशन में। ये प्रेजेंट है बट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये रिसेसिव ट्रेड हुआ। अगर बाई चांस सपोज बेबी फॉर्म हुआ और उसकी आइज़ का कलर ब्राउन हो गया है, तो जो ब्राउन है वो हो गया रेसेसिव, वो हो गया डोमिनेंट ट्रेट, एंड जो ब्लैक कलर है मतलब प्रेजेंट है बट दिख नहीं रहा है, तो हो गया डोमिनेंट ट्रेट। मीन्स विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ आर द डोमिनेंट ट्रेट्स एंड विच कांट एक्सप्रेस बट प्रेजेंट इन द जनरेशन, दैट इज रेसेसिव ट्रेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं पी प्लांट का। देखो, सपोज पी प्लांट एक टॉल प्लांट है, एक तो है टॉल प्लांट, ओके, एंड एक है ड्वार्फ प्लांट। मीन्स उसकी हेड छोटी है, तो उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टॉल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज जब इनका रिप्रोडक्शन हुआ तो जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ वो टॉल था, ठीक है। अब देखो, फिर वही है, मेडुअल डिस्कवरी में पता चला है कि दोनों के जेनेटिक मटेरियल 50-50% जाएंगे, मतलब ट्रेड तो दोनों के हैं, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है, टॉल वाला। तो यहाँ पे जो टॉल हुआ वो क्या हुआ, डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है। एंड जो स्मॉल टी है मीन्स ड्वार्फ हुआ, वो क्या हुआ, रेसेसिव ट्रेड। अब देखो, रेसेसिव ट्रेट भी कभी कभी एक्सप्रेस हो सकते हैं, पर वो कंडीशन होनी चाहिए कि अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो वो रेसेसिव ट्रेट देखने को मिल सकते हैं जनरेशन में। जैसे कि सपोज एक प्ली प्लांट है जो ड्वार्फ है, दूसरा भी ड्वार्फ है, मीन्स दोनों की हाइट छोटी है, एंड फिर उनका रिप्रोडक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल टी ही बनेगा। मीन्स ड्वार्फ ही, मतलब जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा उसकी हाइट भी छोटी होगी, बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है, तो ऑफस्प्रिंग के पास भी रिसेसिव ट्रेट ही आएगा। और वो जब अब वो रिसेसिव ट्रेट नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट, बिकॉज इट इज एक्सप्रेसिंग, it is expressing. That's all about a pea plant. Now come to next topic, that is, here we are going to discuss some important terms of this chapter. Okay, so please listen this carefully, it's important for the next topics. If you can't listen now, so next topic can't be explained to you. So first is gene.
ये तो हमने क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। जब हमारा सेल चैप्टर था क्लास 8 में, तो हमने वहाँ पे सेल के बारे में सब कुछ पढ़ा था। एक बार रिकॉल करते हैं चलो उसको। क्या था कि ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर का पढ़ा था हमने बहुत सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर की। जैसे न्यूक्लियस है, इसके अंदर वो होते हैं थ्रेड लाइक, वो इसके अंदर जीन्स होती है, जीन्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये सब कुछ पढ़ा था हमने। अब देखो जीन हमें पढ़ी थी कि जीन क्या होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। देखो एक बार एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हेरिडिटी क्या था, पेरेंट्स से कैरेक्टर का चाइल्ड में जाना, जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से पेरेंट्स के कैरेक्टर्स चाइल्ड में जाते हैं, उस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। एंड जो कैरेक्टर पेरेंट्स के चाइल्ड में जाते हैं, उन कैरेक्टर्स को इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। एंड जिसकी हेल्प से हेरिडिटी होती है, अब देखो हेरिडिटी एक प्रोसेस है ना, कौन करता है उस प्रोसेस को, ये तो आया होगा ना माइंड में, तो करते हैं जीन। जो जीन होते हैं ना, जीन का काम क्या होता है, that transferred the characters from parents to the offspring. So I hope you all have cleared this topic. Come to the next, allele. अब अलील क्या होता है, देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन, कि जीन की ही डिफरेंट फॉर्म होती है। फर्स्ट इज, देखो एग्जांपल दे रखा है, कैपिटल टी, अलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। अभी मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं, डोमिनेंट ट्रेड होते हैं एंड रिसेसिव ट्रेड होते हैं। हमेशा डोमिनेंट ट्रेड को बायोलॉजी में डोमिनेंट ट्रेड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है एंड रिसेसिव ट्रेड को हमेशा स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, डोमिनेंट ट्रेड को हमेशा कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है एंड रिसेसिव ट्रेड को हमेशा स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। और देखो यहाँ पे गिवन है कि कैपिटल टी अलील इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, कि ये जो फॉर्म है ना अलील, इसमें जो कैपिटल टी होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉलनेस के लिए। एंड ये होता है डॉर्फनेस के लिए, मीन्स छोटी हाइट, मीन्स नॉट टॉल, दैट्स डॉर्फ, छोटी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल टी। नेक्स्ट इज पेनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट एंड राउंड सीड्स। फिनोटाइप क्या होता है, ये है मीन्स कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी चीज़ की या किसी भी प्लांट की कोई फिजिकल अपीयरेंस जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि टॉल प्लांट, लंबा प्लांट है, प्लांट लंबा है, अब टॉलनेस जो है उसको हम देख सकते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। डॉर्फ प्लांट मीन्स छोटा प्लांट, छोटी हाइट का, वो भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, मीन्स वो उसकी फिनोटाइप है, वो उसका फिनोटाइप है। एंड राउंड सीड, सीड जो है राउंड है, तो राउंड क्या है उसका फिनोटाइप। सो मीन्स बेसिकली फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस वो उसकी फिनोटाइप होती है। ओके, मीन्स जैसे टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट, राउंड सीड, सीड्स की फिनोटाइप क्या है कि वो राउंड है, प्लांट की फिनोटाइप क्या है कि वो टॉल है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स दैट इज जीनोटाइप। इट इज़ इंटरेस्टिंग एज वेल एज द यूजेबल एज वेल एज द important topic. Please listen it carefully. Genotype, it refers to the genetic code responsible for any given phenotype. Means एक genetic code होता है जो किसी भी phenotype के लिए responsible होता है। मतलब देखो, सपोज हमारे पास पी प्लांट है, हम पी प्लांट का ही एग्जाम्पल लेंगे बिकॉज हमारी डिस्कवरी भी मेडवेल ने पी प्लांट पे ही की थी। सपोज ये ऑफस्प्रिंग है एंड ये टॉल है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका फिनोटाइप क्या है, इसका फिनोटाइप है कि ये टॉल है। अब कहेंगे इसका जीनोटाइप क्या है, वो नहीं पता हमें, जीनोटाइप हमें पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है। अभी देखो ये प्लांट टॉल है तो इसका फिनोटाइप है कि ये टॉल है। अब ये टॉल क्यों है, इसके पीछे का जेनेटिक कोड क्या है, ये टॉल क्यों है, इसके पीछे का जो भी जेनेटिक कोड है उसी को ही जीनोटाइप बोला जाता है। अभी भी समझ नहीं आया, देखो ये प्लांट टॉल है, इसका फिनोटाइप है, इसके पीछे जो भी जेनेटिक कोड होगा, कुछ भी है जेनेटिक कोड, उसी को ही हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि जेनेटिक कोड क्या हो सकता है, इसके दोनों पेरेंट्स
टी हो मीन्स दोनों टॉल हो। हमने पढ़ा है कि जो कैपिटल टी होता है वो होता है डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल टी होता है रेसेसिव ट्रेट। तो अगर इसके दोनों पेरेंट्स जो हो टॉल हो तो ये भी टॉल है, ये टॉल है, इसका फिनोटाइप है। इसके पीछे का जेनेटिक कोड क्या हो सकता है कि इसके दोनों पेरेंट्स टॉल हो। जीनोटाइप होता है मतलब उसके पीछे का रीजन, फिनोटाइप के पीछे के रीजन को ही जीनोटाइप बोलते हैं। तो इसके पीछे का जेनेटिक कोड क्या हो सकता है कि इसके दोनों पेरेंट्स ही टॉल हो इसलिए टॉल पैदा हुआ हो, या फिर इसका एक और हो सकता है जेनेटिक कोड कि इसके एक पेरेंट्स तो टॉल हो दूसरे ड्रॉफ हो, फिर भी ऑफस्प्रिंग टॉल ही होएगा क्योंकि स्मॉल टी जो है ड्रॉफ क्या होता है रेसेसिव ट्रेट एंड कैपिटल टी मीन्स टॉलनेस, वो क्या है, वो है डोमिनेंट ट्रेट। तो रेसेसिव ट्रेट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमेशा एक्सप्रेस तो डोमिनेंट ट्रेट ही होता है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेस हो रहा है कि टॉल है तो इसमें डोमिनेंट ट्रेट आ गया। तो मतलब इसके पीछे के दो जेनेटिक कोड हो सकते हैं कि या तो दोनों उसके पेरेंट्स टॉल हो या फिर उसके एक पेरेंट्स टॉल और एक पेरेंट्स ड्रॉफ हो तो भी ऑफस्प्रिंग टॉल ही होगा। सो दैट इज़ जीनोटाइप कि ये दोनों टॉल है, दैट इज़ जीनोटाइप। एक टॉल है एक ड्रॉफ है, ये है जीनोटाइप मीन्स इसके टॉलनेस के पीछे का रीज़न, फिनोटाइप के पीछे का रीज़न दैट इज़ जीनोटाइप। सो मीन्स बेसिकली जीनोटाइप होता क्या है, इट रेफर्स टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फिनोटाइप, कि किसी भी फिनोटाइप के लिए जो जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल होता है उस जेनेटिक कोड को ही हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि इसके टॉलनेस के पीछे जेनेटिक कोड क्या था कि दोनों पेरेंट्स टॉल हो या फिर एक पेरेंट्स टॉल एक पेरेंट्स ड्रॉफ हो, तो यह है जेनेटिक कोड। तो यही इसी को ही क्या कहते हैं हम, genotype. I hope this topic is clear to you. Now come to the next term, that is homozygous. अब देख लेते हैं ये क्या होता है। It is a condition in which both the genes of same type are present. कि एक कंडीशन होती है, ये एक कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों जो जीन है वो सेम टाइप की हो। ठीक है, दोनों जीन क्या हो, सेम टाइप के हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन टॉलनेस की है मींस दोनों जीन जो है कैपिटल टी की है, एंड जीन फॉर डॉर्फनेस आर रिटर्न एज टी, या फिर दोनों डॉर्फनेस की है मींस दोनों पेरेंट्स से तो टॉल हो या फिर दोनों ड्रॉफ हो। तो ऐसे अगर किसी कंडीशन में दोनों जीन जो है सेम हो जाती है तो उस कंडीशन को ही हम होमोजाइगस कहते हैं। I hope this is also clear to you. Next is heterozygous, a condition in which both the gene are different types. ये condition वो होती है जिसमें दोनों जीनी जो है different type की हो, means organism है जीनी या organism में एक tallness की हो और एक dwarfness की हो, means एक capital T and one small t, and or the other for dwarfness and only tall character is expressed। या फिर ऐसा हो कि एक वैसे तो एक ही कंडीशन हो सकती है, या टॉल हो एक टॉल हो और एक ड्रॉफ हो, यही कंडीशन हो सकती है कि दोनों जीन्स जो है डिफरेंट है, जिसमें ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होगा इनके रिप्रोडक्शन के बाद वो किस टाइप का होगा, वो होगा टॉल, बिकॉज टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है एंड जो स्मॉल टी मीन्स ड्रॉफ नेट दैट इज द रिसेसिव ट्रेट। वो होगा तो लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस कौन सा होगा, डोमिनेंट ट्रेट, जो कि क्या है, टॉलनेस। दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। वन थिंग इज़ मोर देयर कि आपके पास सपोज ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पे एक पी प्लांट है, ओके, और वो पी प्लांट जो है टॉल है। अब वो पी प्लांट टॉल है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आपको जेनेटिक कोड बताना है, तो आप क्या कहोगे, इसके 2 जेनेटिक कोड हो सकते हैं, या तो उसका एक पेरेंट्स डॉफ हो और एक टॉल हो, या फिर दोनों ही टॉल हो। तो इसके 2 जेनेटिक कोड हो सकते हैं, डॉफ या तो एक पेरेंट्स डॉफ हो छोटी हाइट का हो और एक टॉल हो बड़ी हाइट का हो, या फिर दोनों ही बड़ी हाइट के हो। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि देखो ये टॉल है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया इसके 2 जेनेटिक कोड हो सकते हैं, या तो दोनों पेरेंट्स टॉल हो या एक पेरेंट टॉल और एक शॉर्ट हो। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन आती है कि दोनों पेरेंट्स उसके टॉल है मींस उसके जेनेटिक कोड
कैपिटल टी है, तो फिर वो किस टाइप का टॉल हुआ, जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो किस टाइप का टॉल हुआ, वो हुआ होमोजाइगस टॉल। किस टाइप का टॉल हुआ, होमोजाइगस, बिकॉज होमोजाइगस में ही होता है कि जब दोनों जीन सेम हो, तो दो पेरेंट्स होते हैं ना, जब भी तो एक ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, मीन्स दो जीन होगी। तो अगर दोनों सेम है या फिर जो ऑफस्प्रिंग है फॉर्म हो रहा है वो डॉफ है, और तो उसके पीछे कंडीशन क्या होगी कि वो दोनों पेरेंट्स जो है डॉफ होंगे, क्योंकि एक टॉल होगा और एक ड्रॉफ होगा तो टॉल दिखेगा, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है, तो ये तो नहीं होगा। तो मीन्स अगर कोई प्लांट डॉफ पैदा होता है तो उसके दोनों पेरेंट्स डॉफ ही होंगे, और किस टाइप का डॉफ होगा, वो होमोजाइगस डॉफ, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑफस्प्रिंग जो है टॉल है और ऑफस्प्रिंग जो है टॉल है और उसके पेरेंट्स जो है अगर दोनों टॉल है तो वो होगा होमोजाइगस टॉल। अगर उसके एक पेरेंट्स टॉल है और एक पेरेंट्स स्मॉल है, मीन्स छोटी हाइट का ड्रॉफ है, तो वो होगा हेट्रोजाइगस टॉल। दैट्स ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट। अब हमने आज जितनी भी टर्म्स के बारे में पढ़ा है, अब आगे हम इन सब टर्म्स को यूज़ करेंगे, तो आपको इनकी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, वरना आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है मेंडलीव्स एक्सपेरिमेंट। हमने पढ़ा था कि मेंडलीव ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, लेकिन कैसे किया था, कैसे उन्हें इनहेरिटेंस के रूल पता चले, ट्रेड्स के, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो ब्रेक ले लीजिए, अभी रिलैक्स कर लीजिए। थैंक यू।